चलिए आज का जो टॉपिक है वो शुरू करते हैं, केंजियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। पिछली वीडियो में मैंने आपको क्या करवाया था? पिछली वीडियो में कंजम्पशन फंक्शन के ऊपर एमसीक्यू मैंने आपको करवाए थे। कोई भी डाउट रहता है, कुछ भी प्रॉब्लम होती है, देन आप पूछ सकते हो। इस पार्ट में हम लोग कर रहे हैं केंजियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सेंट्रल बिलीफ? जो केन्स थॉट है उनका सेंट्रल बिलीफ क्या था, मुख्य विश्वास क्या था, वो आपने बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है, फ्री मार्केट मैकेनिज्म ऑलवेज स्टेबलाइज द इकोनॉमी। क्या फ्री मार्केट है वो हमेशा इकोनॉमी को स्थिर अवस्था में लेके जाती है, मुक्त बाजार। सेकंड है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैन स्टेबलाइज द इकोनॉमी। क्या जो सरकारी हस्तक्षेप है क्या वो स्थिर रखता है इकोनॉमी को। या फिर इन्फ्लेशन हैज नो इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। जो इन्फ्लेशन है, जो मुद्रास्फीति है, क्या उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इकोनॉमी के ऊपर। या फिर फोर्थ ऑप्शन इज अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन आर अनरिलेटेड टू एग्रीगेट डिमांड। जो अनएम्प्लॉयमेंट है और जो इन्फ्लेशन है वो एग्रीगेट डिमांड से उसका कोई रिलेशन नहीं है। तो केंजियन थॉट क्या था वो आपने याद करके बताना है। तो मैंने आपको कंप्लीट थ्योरीज भी करवा रखी है, केंजियन थॉट, क्लासिकल थॉट, एमसीक्यू के साथ अच्छे से आपको करवाया हुआ है यूट्यूब पे। बाकी आप जो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स हब के नाम से आपको जो ऐप है वो यूट्यूब प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। जो इकोनॉमिक्स हब जो ऐप है वो आपको जो है प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। आप ऐप डाउनलोड करके कंप्लीट बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका जो आंसर है वो रहेगा बी ऑप्शन। जो गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, सरकारी हस्तक्षेप है, उससे जो हमारी इकोनॉमी है वो स्थिर अवस्था में रहेगी, ठीक है। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन कैन स्टेबलाइज द इकोनॉमी, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, विच इवेंट इंस्पायर जोहन मरियार्ड केन्स टू डेवलप हिज इकोनॉमिक थ्योरी। किस घटना ने, कौन सी घटना थी, ठीक है, कौन सी घटना थी जिसमें जोहन जो केन्स थे उनको आर्थिक सिद्धांत विकसित करने के लिए प्रेरित किया था। मतलब कि ये जो सिद्धांत आया था, ये जो थ्योरी आई थी, ये क्यों आई थी केन्स की? कौन, क्या ऐसा हुआ था कि केन्स को इंस्पायर किया कि थ्योरी इसलिए उन्होंने डेवलप की थी, ये आपसे पूछा गया है। क्या वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ था तब वो मतलब इंस्पायर हुए थे, ग्रेट डिप्रेशन आया था उस वजह से, या इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था, या फिर कोल्ड वार हुआ था? तो आपको भी पता है, आपने काफी बार रीड आउट भी किया हुआ है कि जो महान मंदी आई थी, उस मंदी की वजह से जो केन्स थे वो इंस्पायर हुए थे और उन्होंने अपनी जो थ्योरी थी वो डेवलप की थी। तो आपने याद रखना है, इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू अकॉर्डिंग टू Keynes economics, according to Keynesian economics, what can government do to stimulate demand during an economic downturn? है ना। केन्स के अकॉर्डिंग पूछा गया है, हिंदी में भी एक बार देख लीजिए। केन्जियन अर्थशास्त्र के अनुसार आर्थिक मंदी के दौरान मांग को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार क्या कर सकती है? एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करना चाहती है गवर्नमेंट, क्योंकि डाउन टर्न है, इकोनॉमी हमारी मंदी की अवस्था में है, और मंदी को दूर करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी वो आपने बताना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, इंक्रीज टैक्स एंड रिड्यूस स्पेंडिंग। क्या टैक्स को इंक्रीज किया जाएगा, है ना। तो आपको भी पता है डाउन टर्न का मतलब मंदी है, ठीक है, मंदी है इकोनॉमी में। तो उस मंदी में आपको पता है टैक्स को इंक्रीज तो नहीं करेंगे ना, क्योंकि उससे तो फिर डिमांड और कम हो जाएगी। तो ए ऑप्शन तो आप वैसे भी काट सकते हो। रिड्यूस गवर्नमेंट स्पेंडिंग, क्या गवर्नमेंट जो खर्चा कर रही है उसको कम कर दिया जाएगा, रिड्यूस कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट है, इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्या सरकार के खर्चे को इंक्रीज किया जाएगा और टैक्स को डाउन किया जाएगा? तो समझ गए आप, कहीं ना कहीं ये ऑप्शन आपका ठीक हो सकता है। नेक्स्ट है, आप फोर्थ भी पढ़ लीजिए, फोकस स्लोली ऑन मॉनेटरी पॉलिसी। क्या मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर फोकस किया जाएगा? हिंदी में भी आप एक बार रीड कर लीजिए। कर बढ़ाए जाएंगे? नहीं। सरकारी व्यय में कमी कर दी जाएगी? ये भी नहीं होगा। सरकारी व्यय बढ़ाए और जो कर है उनको कम कर दिया जाएगा। तो जो सी ऑप्शन है वो हमारा क्या रहेगा? राइट रहेगा, ठीक है। जो सी ऑप्शन है वो हमारा राइट रहेगा। क्या बोला गया है यहाँ पे? इंक्रीज जो है यहाँ पे गवर्नमेंट जो स्पेंडिंग है उसको इंक्रीज किया जाएगा और जो टैक्स है उसको कम कर दिया जाएगा, राइट।
चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ में आपसे क्या पूछा गया है? फोर्थ में जो है what does change economics aim to achieve by influencing aggregate demand? मतलब कि समग्र मांग को प्रभावित, जो एग्रीगेट डिमांड है उसको प्रभावित करने के लिए क्या करना होगा अकॉर्डिंग टू केन्स आपने बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली केन्स का नाम दिया गया है तो आप उसके अकॉर्डिंग बताओगे। अगर यहाँ पे क्लासिकल बोला जाए तो आप क्लासिकल के अकॉर्डिंग बताओगे। मोनेटरिस्ट के अकॉर्डिंग बोला जाए तो आप मोनेटरिस्ट के अकॉर्डिंग बताओगे। इसलिए मैंने आपको जो थ्योरीज हैं वो अलग अलग करवाई हुई है ताकि कहीं पे भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। तो आप बताइए, अगर आपने एग्रीगेट डिमांड को प्रभावित करना है तो अकॉर्डिंग टू केन्स क्या होगा? हायर इन्फ्लेशन रेट, ट्रेड डेफिशिएट होगा, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड प्राइस स्टेबिलिटी, या फिर एलिमिनेट ऑफ प्राइवेट सेक्टर एक्टिविटीज, जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं उनकी एक्टिविटीज को खत्म कर दिया जाएगा। यहाँ पे भी देख लीजिए, उच्च मुद्रास्फीति दर करनी होगी, ट्रेड डेफिशिएट लेके आना होगा, या पूर्ण रोजगार और मूल्य स्थिरता लेके आनी पड़ेगी। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी। मतलब अगर आपने डिमांड को इंक्रीज करवाना है तो क्या होना चाहिए? फुल एम्प्लॉयमेंट और प्राइस में क्या रहनी चाहिए? स्टेबिलिटी। ये थॉट किसका था? ये केंजियन थॉट था। ठीक है, तो इसका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल राइट रहेगा। देन इसके बाद हम लोग फिफ्थ कर लेते हैं। फिफ्थ में क्या बोला गया? हाउ डज केंजियन इकोनॉमिक्स डिफर फ्रॉम अर्लियर इकोनॉमिक्स थ्योरी? जो केंजियन इकोनॉमिक्स है वो बाकी थ्योरी से किस तरह से अलग है? केंजियन अर्थशास्त्र पहले के आर्थिक सिद्धांतों से किस प्रकार अलग है, भिन्न है, वो आपने बताना है। इट फोकस लोवली ऑन द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इंसेंटिव्स। क्या वो इंडिविजुअल इंसेंटिव्स के ऊपर फोकस करता है? इट सेपरेट इंडिविजुअल इंसेंटिव फ्रॉम स्टडी ऑफ एग्रीगेट वेरिएबल्स। ये व्यक्तिगत प्रोत्साहनों को समग्र चर के अध्ययन से अलग करता है। ठीक है, क्या ये जो इंडिविजुअल्स हैं, जो व्यक्तिगत प्रोत्साहन है, को समग्र चर जो टोटल है उनसे अलग करता है। इट डिसरिगार्ड्स द इम्पोर्टेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन। क्या ये सरकारी हस्तक्षेप को नकारता है? मतलब कि क्या करता है? डिसरिगार्ड करता है, वो आपने बताना है। या फिर डी ऑप्शन क्या दिया गया है? इट एडवोकेट फॉर रिड्यूसिंग गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस इन इकोनॉमिक पॉलिसी। ये आर्थिक नीतियों में सरकारी प्रभाव को कम करने की वकालत करता है। तो आपने इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बी ऑप्शन। ठीक है, 1 मिनट। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? ये व्यक्तिगत प्रोत्साहनों को समग्र चर के अध्ययन से अलग करता है। ठीक है,